नमस्कार, मैं हूं अम्बरीश कुमार। अभी मैं इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं। चूँकि आप सब लोग जो हैं इस समय एक चिंता से ग्रस्त होंगे कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, जबकि प्रीलिम्स के एग्ज़ामिनेशन भी होने को है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग फ्यूचर में तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा परीक्षा की सोच रहे हैं कि तैयारी कहाँ से शुरुआत की जाए, पॉलिटी को कैसे पढ़ा जाए, या जो लोग इस बार प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं, तो ये लेक्चर मैंने इस तरीके से प्रोवाइड मैं आपको करने जा रहा हूँ ताकि जो लोग फ्यूचर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं सिविल सेवा का, या फिर जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी लोगों को इससे फ़ायदा हो। चाहे आपका, और मैं इसको जो पढ़ाने का ढंग है ये प्रीलिम्स मेंस दोनों ही हैं, क्योंकि देखिए सिविल सेवा परीक्षा की एक सबसे ख़ास बात है, मैंने जो अभी पाया है सिविल सेवा परीक्षा में, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको एक समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो अगर आप किसी टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग जितना करते हैं, उतना ही आप सिविल सेवा परीक्षा के करीब होंगे और सिलेक्शन के करीब होंगे। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ याद करने की सोचेंगे तो आप कितना याद करेंगे, ठीक है। तो मेरा प्रयास जो है वो यही है कि आप लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो है आप पॉलिटी के सारे जो लेक्चर्स हैं, आप मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुनते रहें। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक बार बुक को देख भी लेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और क्या होता है कि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो उस समय हमें सबसे पहली बात ये होती है कि हमें ये दिक्कत होती है कि क्या क्या चीज़ें हमें याद करनी है इसमें से, और करंट अफेयर्स में क्या क्या इसमें अपडेटेड हैं, क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये जो मेरा प्रयास है, इसमें आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ें आपको सिर्फ देखनी है। तो इससे काफ़ी बेहतर पोजीशन में आप रहेंगे। और एक एक लेक्चर्स में आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप इसका जो है कह सकते हैं कि लॉकडाउन पीरियड में आप इसका फ़ायदा उठाइए और पॉलिटी को जो है मजबूत बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए आप। तो मैं स्टार्ट ये करता हूँ कि जैसे आपको पता है कि अभी 24 अप्रैल को कह सकते हैं पंचायती राज दिवस मनाया गया। आपको मालूम होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने पंचायत से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत की। चूँकि कोविड-19 का जो सीन चल रहा है आप सबको पता है, तो पहली बार ऐसा हुआ है। तो क्यों ना हम लोग जो है 24 अप्रैल का जो पंचायती राज दिवस था, पंचायत के बारे में सारे पहलुओं को समझ लिया जाए, क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं वो समझ लिए जाएं, क्या क्या चीज़ें हमें प्रीलिम्स के लिए तैयार करनी है, क्या क्या चीज़ें हमारे इंटरव्यू के लिए हमें इम्पॉर्टेंट है, और एक शुरुआत कैसे होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है। तो मैं उसको सारे डायमेंशंस कंप्लीट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं हिस्ट्री में। अगर हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो वैदिक पीरियड में उस समय सभा और समिति, ये दो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, दो संगठन हुआ करते थे। राजा इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, ठीक है। तो एक तो चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने आपको बताया किसके लिए, ये मैंने आपको बताया वैदिक पीरियड के लिए। अगर हम बात करेंगे, महाभारत की बात करेंगे, तो महाभारत में शांति पर्व है, जो कि पंचायती राज के बारे में जो है इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है। उसी तरीके से अगर हम आगे चर्चा करेंगे तो आगे हम देखेंगे कि जो मौर्यन पीरियड था, मौर्यन पीरियड में एक बुक आपको पता होगी हिस्ट्री में, जो एंशियंट प्राचीन काल का जो भारत है, ठीक है, उसमें सबसे पहले मैंने किसकी बात की, सबसे पहले मैं वैदिक पीरियड की बात की। पहले वैदिक पीरियड आता है, और वैदिक पीरियड का मतलब क्या होता है, जिनकी जानकारी हमें वेदों से मिली है उस पीरियड को हम वैदिक पीरियड कहते हैं। वैदिक पीरियड के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो वैदिक पीरियड के बाद क्या आएगा, मौर्यन पीरियड आएगा, राइट। तो मॉडर्न पीरियड में एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंफॉर्मेशन उसमें जो है दी गई है पंचायत के बारे में, वो है इंडिका, बुक का नाम है। और ये लिखी है किसने, मैगिस्थनीज ने, ठीक है। और एक और बुक है, वो है आपकी अर्थशास्त्र, कौटिल्य की। तो इसमें भी आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर नगर हुआ करते थे, उन्हें हम पुर कहा करते थे। और यहाँ पर जो है कि जो उसका अधिकारी हुआ करता था उसे हम नागरिक कहते थे। आगे हम जब बात करेंगे, गुप्ता पीरियड की बात करेंगे, तो गुप्ता पीरियड में एक डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिसर होता था उसको हम विषयपति कहते थे। और गांव में जो एक ऑफिसर होता था जो गांव को संभालता था उसको हम ग्रामपति कहते थे। तो ये एक छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट पंचायत्स, वो मैंने आपको बताई। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप चोला एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, चोलाज जो कि साउथ इंडिया में थे, तो उनका भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी कह सकते हैं प्रभावशाली था और काफ़ी अच्छी स्थिति थी पंचायत की वहाँ। मेडिवल पीरियड की बात करते हैं, मध्यकालीन भारत की बात करते हैं।
मध्यकालीन भारत की बात करेंगे तो मध्यकालीन भारत में आप देखेंगे कि उस समय दिल्ली सल्तनत जो था, दिल्ली सल्तनत जो है मध्यकालीन भारत मीन्स मेडिवल पीरियड, प्राचीन काल होता है, उसके बाद मध्यकालीन भारत आता है। तो उस समय जो है कह सकते हैं विलायत, उस समय जो है जो लोकल किंगडम थे उनको विलायत कहा जाता था। तो बहुत ज़्यादा खैर डेवलपमेंट नहीं हुआ है पंचायत का इस फिर मेडिवल पीरियड में, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा चर्चा इस पर नहीं कर सकते हैं। हम आगे बात करते हैं कि जब हम ब्रिटिश पीरियड के दौरान जब हम आगे आए, तो हम ब्रिटिश पीरियड की जब बात करेंगे तो ब्रिटिश पीरियड के समय बहुत ज़्यादा पंचायती राज का स्ट्रेंथन नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा इसको मजबूती नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड मेयो। तो 1870 की बात कर रहा हूँ मैं। लॉर्ड मेयो ने जो है पंचायती राज के स्ट्रेंथन के लिए काफ़ी काम किया है। और उसके बाद हम बात करेंगे 1882 की बात करेंगे। लॉर्ड रिपन ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको मजबूती देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए, और इसीलिए जो है उनको हम फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और लॉर्ड रिपन जो है इसीलिए जाने जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए इनके जो प्रयास थे लॉर्ड रिपन साहब के, उनको जो है मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल डेमोक्रेसी इन इंडिया कहा गया। और अगर आप आगे देखेंगे तो एक कमीशन बनाया गया था, रॉयल कमीशन बनाया गया था, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए था कि पंचायतों की क्या भूमिका होती है। इस प्रकार से एक कमीशन बनाया गया था जिसके अध्यक्ष थे हॉब हाउस साहब थे, और इनकी अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया था जिन्होंने पंचायतों का महत्व बताया। आगे हम देखेंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये हुई थी कि यहाँ पे जो कह सकते हैं पंचायतों का या जो लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट होता है, वो डोमेन में दे दिया गया प्रोविंसेस के, मीन्स राज्यों के प्रोविंसेस में, राज्यों के डोमेन में जो है उसको ट्रांसफर कर दिया गया, उसको दे दिया गया। मतलब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 थे। यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट, राइट, लोकल प्रशासन जो था वो किसके पास था? राज्यों के पास था। ये 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम 1935 की बात करेंगे। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें भी जो था प्रोविंसेस ऑटोनॉमी की बात की गई। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई, मतलब प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है पंचायती व्यवस्था की जो है कह सकते हैं एक तरीके से हम इसमें नींव देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको जो बताया है अभी, ये हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है पंचायत का, जो कि इंडिपेंडेंस से पहले का है, राइट। तो ये मैंने अभी आपको बताया है, और आगे के लेक्चर्स में मैं इंडिपेंडेंस के बाद पंचायत की क्या स्थिति थी उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो उसके साथ ही थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।